तो त्रिवेणी का संगम, प्रयागराज की भूमि और उसमें भी भगवान शंकर की कथा। जैसे डेयरी पर से दूध की थैली लेकर आओ, दूध वाले की दुकान से दूध लेकर आओ और दूध वाले की दुकान से जब आप दूध लेकर आओगे तो उस दूध की कीमत 40 रुपये, 50 रुपये, 60 रुपये किलो लीटर। दूध की कीमत 60 रुपये लीटर हो गया। वाद्य यंत्रों की आवाज कम रखिए और आवाज को क्लियर करिए, जो गूंज रही है ना इसको क्लियर चलिए। दूध की कीमत आप बाजार से लेकर आए 40 रुपये, 50 रुपये, 60 रुपये लीटर का होगा। पर उसी दूध में अगर आपने शक्कर डाल दी तो उस दूध की कीमत बाजार में, होटल पर थोड़ी बढ़ गई। 60 रुपए से ज्यादा महंगा हो गया शक्कर डालने के बाद दूध 80 रुपए लीटर। और उसी दूध में थोड़ी सी इलायची डाल दी तो फिर और उसकी कीमत बढ़ती चली गई। और उसी दूध में थोड़ी सी केसर घोट के डाल दी तो उसकी कीमत और बढ़ गई। फिर उसी दूध में थोड़ा सा काजू बादाम ले जाकर डाल दिया तो उसकी कीमत और बढ़ गई। दूध वही है, बस कीमत कब बढ़ी कि उसमें शक्कर डल गई, केसर डल गया, उसमें इलायची पाउडर डल गया, उसमें ड्राई फ्रूट्स डल गए, थोड़े काजू बादाम डल गए, थोड़ा पिस्ता डल गया, थोड़ा सामग्री डल गई, उसकी कीमत बढ़ गई। दूध वही है। शिव महापुराण वही की वही है। पर जब आप किसी पुण्यमय स्थल पर, किसी पवित्र भूमि पर, किसी पुण्यमय स्थल पर, किसी पवित्र धरा पर, किसी पवित्र भूमि पर, जैसे प्रयागराज की धरा है, 12 ज्योतिर्लिंग है, गंगा जी का तट है, या 12 ज्योतिर्लिंग है, या कुबरेश्वर धाम है, ऐसी पवित्र भूमि पर बैठकर जब हम भगवान देवादिदेव महादेव की चर्चा करते हैं, शिव कथा को श्रवण करते हैं, तो यह मानकर चलना कि उसकी पुण्याई बढ़ती चली जाती है और उसका सुख हमारे जीवन में मिलता है। महाराज जी, अभी सुबह कोई कह रहा था कि प्रयागराज में जब माघ की पूर्णिमा होती है उसके बाद में कल्पवासी भी चले जाते हैं और भक्त भी थोड़े चले जाते हैं। तो बात चल रही थी, कोई कह रहा था पता नहीं 12 तारीख के बाद ये भीड़ क्यों बढ़ रही है, ये समझ में नहीं आया। इतने में तीसरा व्यक्ति बोला कि जैसे अभी बाबा जी कहे कि शिव पुराण की कथा चल रही है, तो तीसरा व्यक्ति बोला कि गंगा जी अब अभी तक सब जीवों को कृतार्थ कर रही थी, अब गंगा जी स्वयं शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए शांति पूर्वक आनंद के साथ। ये कथा
स्वयं गंगा माँ, यमुना माँ, सरस्वती माँ और मेरे लेटे हुए हनुमान जी और इस प्रयागराज की धरा के लिए 20 दिन पहले आपने क्या खाया था? सुबह 11 बजे। आपको मालूम है क्या? जम के बोलो जरा। 1 महीने पहले आपने क्या खाया था? 12 तारीख को शाम को 4 बजे। आपको याद नहीं? सुबह क्या खाया 20 दिन पहले? आपको याद नहीं? 8 दिन पहले क्या खाया? आपको याद नहीं? पर जो भी खाया वो तुम्हारे शरीर में रक्त बना और रक्त बनकर वो तुम्हारे शरीर में चलता रहा। जो खाया वो रक्त बन गया और रक्त बनकर चलता रहा। प्रयागराज में आप कथा श्रवण कर रहे हैं आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से, और इस त्रिवेणी संगम के घाट पर बैठकर कथा सुन रहे हो। भले कथा आपको याद रहे ना रहे, भले शिव महापुराण की कथा आपके स्मरण में रहे ना रहे, पर इतना जरूर याद रखना कि ये प्रयागराज में सुनी हुई शिव पुराण की कथा तुम्हारी जिंदगी में कभी ना कभी काम जरूर आएगी और तुम्हारा कल्याण होगा। जिस समय पर तुम्हें जरूरत पड़ेगी उस समय पर ये प्रयागराज की शिव पुराण तुम्हारे सम्मुख में खड़ी मिलेगी। आपने यहां बैठकर जो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहा है, आपने यहां बैठकर जो भगवान शंकर का नाम लिया है, आपने यहां बैठकर जो भगवान की भक्ति करी है, प्रयागराज की भूमि पर गंगा माँ का, यमुना माँ का, सरस्वती माँ का स्नान कर कर जो शंकर की कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हो, ये काम। एक बड़ी सुंदर एक प्रसंग है। भारत की भूमि पर एक हरेश्वर शिवलिंग का वर्णन आता है। भारत की भूमि पर एक ऐसा शिवलिंग, हरीश्वर शिवलिंग, जिसका चरित्र स्कंद पुराण में भी आता है, लिंग पुराण में भी आता है और शिव महापुराण में भी वर्णन आता है। अभी आपको कहा कि ये प्रयागराज की भूमि पर सुनी हुई कथा तुम्हारे एक ना एक दिन काम जरूर आए। एक बार भगवान विष्णु के साथ में भी यही, एक बार भगवान नारायण के साथ में भी यही है। दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी का एक शिष्य था, असुर प्रवृत्ति का। और दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी का जो शिष्य था असुर प्रवृत्ति का, उसका नाम था श्रीदामा। बड़ी असुर प्रवृत्ति थी उसकी। और शुक्राचार्य जी ने उसको ऐसा तप, ऐसा बल दिया, यदि जिंदगी में एक गुरु को यदि आप पकड़कर चल रहे हो और एक गुरु को यदि आप साथ कर चल रहे हो, तो वो गुरु आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाकर ही रहता है। वो गुरु आपको आपकी मंजिल तक भेजकर ही रहेगा। अभी परसों के दिन 12 तारीख को माघी पूर्णिमा के दिन बाबा जी के साथ
त्रिवेणी का स्नान करने का सौभाग्य मिला। बाबा जी हाथ पकड़कर डुबकी लगवाई दिए और बड़ा सुंदर सौभाग्य स्नान का मिला। नाव में बैठकर त्रिवेणी तक गए, त्रिवेणी से वापिस आए। रात्रि को विचार कर रहे थे कि वो नाव कितने यात्रियों को पार लगा देती है, पर आखिरी में वो नाव पानी में अकेली खड़ी रहती है। वो नाव कितने कितने यात्रियों को पार लगा रही है, कितने कितने यात्रियों को ले जा रही है, ला रही है, पर आखिरी में वो नाव अकेली पानी में खड़ी है, अकेली। नाव चलाने वाला भी उस नाव को छोड़कर चले जाता है और वो पानी के लहरों में, पानी के हिलोरे में अकेली खड़ी रहती है। हमारे मन में आया, जिंदगी में असली जो गुरु होता है ना, वो इसी नाव की तरह होता है, अपने शिष्यों को पार लगाता रहता है और अकेला हिलोरे मारकर भगवान की भक्ति में रमा है। अकेला जब बैठेगा तब सत्संग करेगा, जब बैठेगा तब हरि चर्चा करेगा, जब बैठेगा जब शिव चर्चा करेगा, जब बैठेगा जब भगवान की चर्चा करेगा, जब बैठेगा जब भगवत नाम का स्मरण करेगा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जप लेगा, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय कह लेगा, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय कह लेगा। वो अपनी अलमस्ती में बैठा है, राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम जप रहा है। असली गुरु का काम यही है, अपने शिष्य को मंजिल तक पहुंचा देता और खुद उस लहरों में, राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम की लहरों में अकेले लेकर उछलते उछलते। जितनी नाव यात्रियों के बैठने पर नहीं उछलती, उतनी नाव जब अकेली खड़ी रहती है तो पानी के थोड़े से हिलोरे से उछलती। गुरु अपने शिष्यों को पार लगा देता है और फिर अकेला, फिर एकांत में, फिर शांति से बैठकर वही राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम के हिलोरे में लगा रहता है, उसी हिलोरे, उसी भक्ति में। श्री शिवाय नमस्ते, श्री शिवाय नमस्ते, श्री शिवाय नमस्ते, श्री शिवाय नमस्ते। अपने हिलोरे में, अपनी मस्ती में, अपने भजन में डूबे, अपनी भक्ति में डूबे। आपको लगा होगा कि महाराज जी प्रयागराज आए हैं तो बाहर मिलेंगे, घूमते मिलेंगे, पर आप बाबा जी के आश्रम में भी किसी से पूछ सकते हो कि हम अपना कमरा छोड़कर बाहर नहीं निकले। केवल आज बाबा जी को हैप्पी वैलेंटाइन डे कहना था, इसलिए आ गए थे। ये तो स्नेह वाला विषय है, ये तो स्नेहता का भाग है। निकल गए बाहर, प्रणाम किया, नमन किया, थोड़ी देर बैठकर शिव चर्चा करी और फिर भंडारे में जाकर दर्शन किया। शिव तत्व हम क्यों आए हैं इस प्रयागराज की भूमि पर? आप क्यों आए हो इस प्रयागराज की भूमि पर? गंगा का स्नान करना, त्रिवेणी का स्नान,
संतों का दर्शन करना, बैठकर शिव महापुराण की कथा सुनना, और अकेले बैठे हो तो अपने करमाला से, मनमाला से शिव नाम का उच्चारण करो। क्यों आए? आप जिस लिए आए हो उसीलिए हम भी आए, हम भी इसीलिए आए। हमारा भी ये फर्ज है कि आए हो तो एकांत में बैठकर भगवत भजन करो, स्मरण करो, नाम जाप करो, कीर्तन